बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी आप हॉस्पिटल जाएं तो लगता है सारी दुनिया बीमार हो गई है, हर तरफ मरीज़ ही मरीज़ हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता कहीं थाने में चला जाए तो वहाँ पता चलता है कि आधी दुनिया पे केसेस ही हैं। इसी तौर पे कोर्ट पे चले जाएं तो हर तरफ से बेचारे मज़लूम और ख़वातीन, हज़रात, बच्चे वहाँ फिर रहे होते हैं। क्या ज़िंदगी में जिस जगह भी हम जाएं, बस अड्डा हो, रेलवे हो, जहाज़ का अड्डा हो, वहाँ इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में देखे हमें लगता है कि सब लोग यही काम कर रहे हैं। हो सकता है ये तासुर दुरुस्त हो, क्योंकि पिछले एक माह में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉल्स और दुख और तकलीफ़ें आ रही हैं वो जोड़ों के दर्दों की आ रही हैं, गोडों, गिट्टों और ख़ास तौर पर जो यूरिक एसिड का वजह से। तो अगर उससे ये सबक निकाला जाए कि क्या सारी दुनिया को यूरिक एसिड ही हुआ है, पर अगर ये ना भी निकालें तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से दुखी हैं। इन्हें हम छोटे थे तो गंठिया का लफ्ज़ सुनते थे कि और तो फलां को गंठिया हो गया, वो बेचारी उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। अच्छा, जब उठ नहीं सकते, बैठ नहीं, खाना तो वैसे ही चल रहा होता है, वज़न और बढ़ने लगता है, मूवमेंट होती नहीं है और वो ख़वातीन रोती होती हैं कि जोड़ों में इतना दर्द है, गोडों में, गिट्टों में, इलाज नहीं करवाती और फिर होले होले ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि उम्र भर का मर्ज़ बन जाता है। दादी नानी की उम्रों में मैंने ख़वातीन को आंसुओं से रोते देखा कि कोई घर में उन पर रहम खाए, तरस खाए और उनको दबा दे। अच्छा, जितना दबाते जाएं उस लम्हे तसल्ली होती है, उसके बाद वो दर्द फिर उतना ही तेज़ होने लगता है। जब तक आप वहाँ से रोकते नहीं है मर्ज़ को और मसले को, तो वो बढ़ता रहता है। तो ऐ प्यारे लोगों, आप में से जिस जिसको ये नहीं है उसको खुश होना चाहिए, और जिस जिसको है इंशाअल्लाह आज के क्लिप में आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मैंने 2 हफ्ते पहले ज़िक्र किया था कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूरिक एसिड का जो पेशेंट था अपने दफ्तर में देखा, उर्दू डाइजेस्ट के दफ्तर में। जो मेरे सब एडिटर थे, अज़हर बिन मज़हर उनका नाम था, तो उनको जब मैंने काम के दौरान अपनी कुर्सी के आगे कुर्सी रख के, टांग रख के बैठे होते देखा था तो मुझे बहुत अजीब लगता था। आमतौर पे चूँकि मैं उनके कमरे में नहीं जाता था, वो काम कर रहे होते थे, लेकिन वो इतने मजबूर होते थे कि हमारे जाने पे भी उनसे उठ के खड़ा होना मुश्किल होता था। फिर मैंने उनका देखा कि पाँव सूजा हुआ होता था, अंगूठे सूजे हुए होते थे। तो पहली दफ़ा मुझे उन्होंने बताया कि मुझे यूरिक एसिड का इशू है। तो यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड बुनियादी तौर पे अगर प्यूरिन टूटे तो इसके जो ज़र्रात हैं वो टूट के खून में आते हैं। अच्छा, खून से वो गुर्दों में जाते हैं और गुर्दों से यूरिन में, पेशाब में निकल जाते हैं। तो जिन जिन की तो ये प्यूरिफिकेशन होती जाती है उनको यूरिक एसिड नहीं होता, और जिनके साथ ये मसला होने लग जाए, ज़ाहिर है फिर वो बढ़ने लगता है। ये ऐसा जालिम है कि आपको हैरत होगी कि जैसे क्रिस्टल होते हैं, चीनी वाले क्रिस्टल, ये उन क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करके जो जॉइंट्स हैं, जोड़, लाइक अगर किसी को हो जाए तो बहुत मुमकिन है इस जोड़ में वो क्रिस्टल जमा हो जाए, इसमें जमा हो जाए, तो फिर आपकी ये जगह सूज जाएगी। अभी आपको शायद कुछ तस्वीरें भी नज़र आएंगी कि जिसमें लोगों की उंगलियां, लोगों के अंगूठे, लोगों के जो जॉइंट्स हैं वो इन क्रिस्टल की वजह से इतने सूजे हुए कुप्पे बन जाते हैं। आप पाँव में जूता नहीं पहन सकते, आप पाँव लटका के नहीं बैठ सकते और आप चल फिर नहीं सकते। इतना दर्द होता है कि आपकी लिटरली कराहें और वो निकल रही होती, चीखें निकल रही होती हैं। अब ये दर्द किस उम्र में होगा और किन लोगों को होगा? ये इब्तदाई उम्र में कम होता है। 3 वजह से होता है। अगर आपका फूड हैबिट्स अच्छा नहीं है, नंबर 2 अगर आपके दिल के अमराज हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर उसकी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कमज़ोर हो जाता है। अगर आप एंजाइटी और टेंशन के मरीज़ हैं तो भी आपके साथ ये हो सकता है। अच्छा, इस पर दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होती है, रेगुलर होती है। इसकी मेडिसिन भी एक बनी है जो हमारे यहाँ आम तौर पे डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। और अब सवाल ये है कि किन चीज़ों से ये बढ़ता है।
सुर्ख गोश्त जो बड़ा गोश्त है, जब लोग उसको ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे बढ़ता है, ओमेगा 3 से बढ़ता है, फैटी एसिड से बढ़ता है। यानी वो खुराक जो आपके जिस्म में जिसका एक्सेस हो जाएगा उसके साथ ये बढ़ेगा। दूर करने के तरीके क्या हैं? एक अपनी आदत बदलना और दूसरा अपनी खाने की आदत बदलना। लाइक अगर आप रोज़ाना सुबह शाम 30-30 मिनट वॉक करना शुरू कर दें, तो जिस पेशेंट को आप जो उठ ना सकता हो, जिसके जूते ना पूरे आते हों और शुरू में उसके अंगूठे चलते ना हों, जो कि बहुत वज़न पड़ता है तो पर तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर वो वॉक करना शुरू हो जाए तो एक चक्कर के बाद आमतौर पे वहाँ से जो क्रिस्टल्स हैं वो मूव कर जाते हैं और आपके वो अंगूठे ठीक से मूव करने लगते हैं, आपकी जो सूजन है वो कम हो जाती है। खाने में आपको हर सूरत में जो दूध लेंगे वो कम चिकनाई वाला शुरू करेंगे। इसी तौर पे जो खाने लेने हैं उनके बारे में आपसे गुजारिश करूंगा कि गोश्त आपका बहुत कम हो जाएगा। अंडों की सफ़ेदी पे जाएंगे, जर्दी, आपकी खुराक में सिरका और ख़ास तौर पे जो नेचुरल सिरका है जो हर्बल है वो सेब का भी हो सकता है, ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं, ये सिरका आपकी खुराक में लाजमी आ जाएगा। लेमन आपकी खुराक में लाजमी आ जाएगा। और जो अगर कोई शराब करता है या नशा करता है ये उसको बहुत बढ़ाता है, उसको कम करना पड़ेगा। इसी तौर पे आप जिस चीज़ में भी खाना बनाते हो, खाना आपको आम ऑयल में बंद करना पड़ेगा। लोग ये नहीं करते, नतीजतन उनका यूरिक एसिड नहीं कम होता। यूरिक एसिड रोकने का जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है वो रोगने जैतून है। खाना उसमें बनाना शुरू कर दीजिए, थोड़े पैसे तो लगेंगे लेकिन आपकी जान से और आपके यूँ समझे पूरी जो सेहत का तो बहुत बर्बाद हुआ मामला, उससे तो जान छूट जाएगी। अच्छा जी, अब इसके 3 इलाज हैं जो आप नोट कर लीजिए ताकि आप अगर ख़ुद कोई मसला है तो भी और अगर किसी और को मसला है तो भी। लाइक पहला, आपके पास अगर लेमन है तो आधा नींबू और आधा गिलास गर्म पानी, ये आप रोज़ाना लेंगे 2 दफ़ा। इसमें आप जायके के लिए थोड़ा सा शहद शामिल कर सकते हैं। पहली दफ़ा आप निहार मुँह लेंगे, सुबह निहार मुँह, ये 4 हफ्ते का नुस्खा है। आपका यूरिक एसिड अपने आप नीचे आ जाएगा। ख़ास तौर पे जिनकी माँओं को है, जिनके दादियों नानियों को है, उनको तो फ़ौरन ये शुरू कर लें, आसान है। अच्छा, इसी तौर पे जो दूसरा नुस्खा है वो है 1 गिलास पानी और 1 चम्मच सिरका, इसको आप मिक्स करेंगे। ये 4 हफ्ते आपने दिन में 1 दफ़ा यूज़ करना है। सिरका अच्छा होना चाहिए, जो सेब का है या ऑर्गेनिक वो लीजिए। ये दोनों आपके उन क्रिस्टल्स को पिघलाने का और वहाँ से मूव करने का बायस बनते हैं। सब्ज़ चाय 1 कप रोज़ाना रात को सोने से पहले, ये तीसरा नुस्खा है। चौथा, रोज़ाना 1 गाजर और 2 खीरे, अगर इसका आप स्मूदी बना के पीते हैं तो ना सिर्फ आपका यूरिक एसिड का मसला हल होगा बल्कि साथ ही आपका जो शुगर का मसला है वो भी, इसके अंदर ऐसी शानदार तासीर है, वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, चेरी और स्ट्रॉबेरी आए हुए हों तो आप उनको भी खा सकते हैं और फल जो भी आपका रेगुलर हो आप उसको खा सकते हैं। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं इनसे आप एहतियात करेंगे। चलना शुरू कर दीजिए, चलिए मज़े से, ज़्यादा चलिए और उतनी ही जल्दी आप अपने आप को और अपने उन दर्दों को इंशाल्लाह काबू पा लेंगे, कंट्रोल। ये 4 से 6 हफ्ते का कुल मसला है। अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं वो 300 वाली जो है तो ये सारी उम्र खाते रहेंगे, उसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितनी यूनानी मेडिसिन है ये सारी उम्र खाने के लिए है, ये ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं है, ये बस केयर करने के लिए। अल्लाह न करे कभी आप में से किसी को ये यूरिक एसिड वाला मसला हो जाए। ये ऐसा जालिम है, ये वो छुपा हुआ दुश्मन है जो अंदर से मारता रहता है। ऐसी दर्द, ऐसी तकलीफ़, ना तो आपको बंदा रख सकते हैं ना बंदी रख सकते हैं जो हर वक्त आपको दबाता रहे। वो सूजे हुए गोडे, गिट्टे और जोड़ जो हैं, ख़ास तौर पे पाँव के अंगूठे सूज जाते हैं। आप ज़्यादा पाँव लटका के बैठ नहीं सकते, गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रॉब्लम होता है, चलते हुए तो ज़ाहिर है वो बंदे की टीसें होती हैं। तो अगर आदतें बदल जाएं, ग़िज़ाई जो आदतें हैं वो भी बदल जाएं और थोड़ा हेल्दी फूड लेने लग जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर नौशीन साहबा से रब्ता करें, 030145854405, उनसे पूरा डाइट प्लान लें, ज़िंदगी अपनी आसान करें। अल्लाह खैर सलाह। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।